हम पढ़ते हैं एक कविता आपकी पुस्तक से जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, और इसके जो कवि हैं वो है त्रिलोचन। तो इस वीडियो में हम इस कविता का एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू आप जानते हैं जिसे कहते हैं वस्तुपरक प्रश्नोत्तर। कई सारे ऑप्शन होंगे जिसमें से एक एकदम करेक्ट होगा और बाकी सब भी मिलते जुलते से होते हैं। सब सही लगते हैं लेकिन जो एकदम से सही होता है उसको ही यहाँ पर सही माना जाता है। तो देखिए इसी का पहला प्रश्न, चंपा कौन है? ऑप्शन देखिए, अनपढ़ लड़की, शहरी लड़की, गांव की लड़की, शिक्षित लड़की। तो जो कविता है आपकी उसके अनुसार चंपा एक अनपढ़ लड़की है, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं है। इसी का दूसरा प्रश्न है, चंपा क्या नहीं पहचानती? कविता, पुस्तक, रंग यानी कलर और अक्षर। तो चंपा जो नहीं पहचानती वो है अक्षर, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। कवि के पढ़ते समय चंपा क्या करती है? कवि को परेशान करती है, वो खाना खाने लगती है, वो गाना गाने लगती है, या खड़ी खड़ी चुपचाप सुनती रहती है। तो जब कवि लिखते पढ़ते हैं तब चंपा वहां पर खड़ी चुपचाप सुनती रहती है। चंपा आश्चर्यचकित क्यों है? कवि को लिखते पढ़ते देखकर, अक्षरों से स्वर निकलते देखकर, कवि को कविता गाते देखकर, या सारे ऑप्शन सही है या नहीं है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है अक्षरों से स्वर निकलते देखकर। अक्षरों से स्वर निकलते देखकर का तात्पर्य है कि जब कवि लिखते पढ़ते हैं और वो कभी गोले बनाते हैं, कभी आड़ी तिरछी लाइनें खींचते हैं और उसमें से कोई बात निकलती है, यानी कि जब वो सब बनाते हैं तब वो दूसरा उसमें से पढ़कर कुछ अर्थ निकाल लेता है। तो यही सब जानकर उसको क्या लगती है? उसको हैरानी होती है कि किस प्रकार से इन अक्षरों से, इन लाइनों से स्वर यानी ध्वनियां यानी कि बातें, आवाजें निकला करती हैं। चंपा का पिता कौन है? नाम है देखिए, सुंदर, शंकर, सुदर्शन, चंदन। तो चंपा के पिता का नाम है सुंदर। चंपा दिन में क्या कार्य करती है? चरवाही करती है, खेतीबाड़ी करती है, चौका बर्तन करती है, पढ़ाई लिखाई करती है। तो चंपा जो दिन में काम करती है वो है चरवाही करना, यानी कि उसके घर में जो जानवर हैं उनको वो जंगल लेकर चराने जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण चंपा का नहीं है? नटखट, शरारती, झगड़ालू, चंचलता। तो चंपा जो है वो नटखट भी है, शरारती भी है, चंचल लड़की है, लेकिन वो झगड़ालू नहीं है, किसी से भी झगड़ा नहीं करती है। कवि क्यों परेशान रहता है? चंपा की शरारतों से, चंपा के रोने से, चंपा के झगड़ों से, या चंपा के चरवाही करने से, यानी कि चंपा के जंगल जानवरों को ले जाने के काम से। तो वो कवि जो परेशान रहता है वो है चंपा की शरारतों से परेशान रहता है, क्योंकि कभी उसका कागज उठा के कहीं रख देती है, कभी कहीं पेन छुपा देती है। इस तरह से वो कवि को तंग करती रहती है। कवि दिन भर क्या करता है? कविता लिखता है, खेतीबाड़ी करता है, गाने सुनता है, खाली बैठा रहता है। अगर कवि है तो कविता ही करेगा। तो सही इसका ऑप्शन है कविता लिखता रहता है, यानी कविता लिखता है। चंपा की बात पर कवि क्या कहता है? खुश होता है, हंसता है, खींचता है, नाराज होता है। तो जो चंपा जिस तरह से बातें करती है उन बातों को सुनकर जो कवि है वो हंसने लगते हैं। चंपा को कवि क्या सलाह देता है? पढ़ने की, काम करने की, घर जाने की, या इनमें से कोई भी नहीं? तो चंपा को कवि की सलाह है उसे पढ़ना चाहिए, यानी कि वो उसको पढ़ने की सलाह देता है। गांधी बाबा क्या चाहते थे? सभी को काम मिले, सभी पढ़ना लिखना सीखें, सभी विदेश जाएं, सभी सम्मान पाएं। तो जो हमारी ये कविता है उसके अनुसार गांधी बाबा चाहते थे कि सभी को पढ़ना लिखना चाहिए, अर्थात सभी पढ़ना लिखना सीखें। कविता के अनुसार चंपा का बालम कहाँ चला जाएगा? दिल्ली, कलकत्ता जो कि आजकल कोलकाता कहलाता है, मुंबई, मद्रास। तो कवि त्रिलोचन ने चंपा को जिस शहर का नाम बताया है वो है कलकत्ता, यानी कि हमारा कोलकाता। चंपा कोलकाता के लिए क्या कामना करती है? बादल फट जाए, आग लग जाए, ज्वालामुखी फट जाए, वज्रपात हो जाए। तो चंपा कोलकाता
के लिए ये कामना करती है कि उस पर वज्रपात हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल मिट जाए। कवि चंपा को किसका महत्व समझाता है? फैशन का, पढ़ाई लिखाई का, काम करने का, या इनमें से कोई नहीं। कवि हर तरह से चाहता है कि चंपा शिक्षित हो, चंपा पढ़े लिखे, इसलिए वो उसको पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझाता है। बहुत ही सरल सी कविता है बच्चों ये, और ये इसके हो गए MCQ। इसी के जो बनता है काव्य सौंदर्य, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखित रूप में मिल जाएगा। वीडियो के इस हिस्से में मैं कविता का हल्का सा सारांश भी आपको बता देती हूँ ताकि रिकॉलिंग हो जाए। देखिए, चंपा जो है वो कवि के पड़ोस में रहने वाले ग्वाले सुंदर की बेटी है। कवि के पास आती जाती है। कवि को लिखता पढ़ता देखकर उसको बहुत हैरानी होती है कि किस प्रकार से ये जो लिखते हैं, इस तरह से कागज गोदते रहते हैं, उसमें से ध्वनियां निकलती हैं, स्वर निकलते हैं। ध्वनियां और स्वर का तात्पर्य है कि जब ये कुछ लिखते हैं तो कैसे कोई इसमें से कुछ पढ़ के बता देता है। उसे बड़ी हैरानी होती है। कवि बहुत चाहते हैं कि चंपा भी पढ़े लिखे, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहती। वो कई सारे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कहते हैं गांधी जी का जमाना था वो, और गांधी जी की एग्जाम्पल देते हैं कि गांधी बाबा चाहते हैं कि सब पढ़े लिखें। तो चंपा के अनुसार अगर गांधी बाबा अच्छे हैं तो किसी को पढ़ने की सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा लालच कवि पढ़ने का ये देते हैं कि जब उसका विवाह हो जाएगा और उसका बालम यानी कि उसका पति कुछ दिन उसके साथ रहेगा, उसके बाद किसी दूसरे शहर लाइक कलकत्ता चला जाएगा, तब वो उससे कैसे संपर्क साधेगी। इसलिए अगर वो पढ़ लेगी तो उसकी चिट्ठियां पढ़ने में उसको सरलता हो जाएगी। उसके जवाब में वो कहती है कि वो पढ़ेगी नहीं और ना ही वो कहीं अपने बालम को जाने देगी, और कलकत्ता ही मिट जाए ताकि जाने की बात ही समाप्त हो जाए। इस तरह से एक अनपढ़ और नासमझ सी लड़की दिखाई है चंपा। ये कविता ये बताती है कि उस जमाने में लड़कियों का पढ़ने में इंटरेस्ट शायद खुद भी नहीं था। इस तरह से बच्चों ये MCQ और कविता का सारांश हो गया। वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग, और दूसरे वीडियो में इसके आपको मैं